हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों आज जो है हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट फाइंड करने का दोस्तों बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिए ये पावर देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी पावर है। जैसे देखिए 217 की पावर 413 है। तो क्या 217 को 413 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना। तो उस तरीके से दोस्तों मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे कम से कम समय में दोस्तों आप यूनिट डिजिट फाइंड कर पाएं, है ना। तो देखते जाइए दोस्तों वीडियो को एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, पहले जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आइए इसके हम कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है। ठीक है, मैंने लिखा 4 डिजिट का कोई भी नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है अगर वो 0 हो। क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए 4 डिजिट का ये नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो, अगर उसकी पावर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए पावर n है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें जो है यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे 230 है, 230 की पावर में कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने। तो इसका जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर देखिए कोई भी जैसे नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है, पावर चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, जैसे अगर उसका यूनिट डिजिट 1 हो, 1 की कंडीशन में क्या होगा, देखिए दोस्तों अगर पावर उसकी कुछ भी हो तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो कुछ भी हो, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। ठीक है, 1 के केस में, और 0 के केस में 0 मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 991 ले लेते हैं, और पावर कुछ भी रख दो, कुछ भी पावर हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, हमेशा 1 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 0 और 1 का केस हमने समझा। आइए देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए जैसे अगर मान लीजिए 5 आ जाए, यूनिट डिजिट कोई भी नंबर हो उसका 5 आ जाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हमेशा 5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। आइए इसको भी देखिए दोस्तों हम समझते हैं। देखिए देखिए अगर हम 5 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और 5 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 125 आएगा। तो यानी हमें क्या मिला, देखिए हमें बार बार 5 मिलता जा रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, 5 मिल रहा है। तो यानी इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी देखिए अगर हम इसका 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना, 625 आ जाएगा। तो यानी 5 5 देखिए ये रिपीटेड होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या, 5 ही आता जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है और पावर कुछ भी हो, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 5 ही मिलेगा। ऐसे ही आइए बढ़ते हैं, 6 के केस में बढ़ते हैं। आइए देखिए, अगर जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट हमारा 6 हो गया, पावर कुछ भी हो। ठीक है, पावर इसलिए n रखा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, याद रखना। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए देखिए अगर 6 की पावर हम 1 करेंगे कितना, 6 आएगा। ठीक है, 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, और 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, देखिए दोस्तों 6 6 रिपीट होता जा रहा है ना। तो इसलिए कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये दोस्तों सिर्फ 0 1 5 और 6 के केस में ही ऐसा करना है। ठीक है, आइए कुछ मैं इनको एग्जाम्पल से जो है, आइए हम इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए मैंने एक ले लिया, जैसे 995 की पावर मैंने लिख दी, मान लीजिए 1000। ठीक है, ये 1072 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है बस मैंने। अब देखिए 5 है,
ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 5 है। 5 के केस में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ऐसे हमें याद रख के चलना है। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 के केस में हमें सेम वैल्यू ही मिलेगी जो हमारी यूनिट डिजिट की रहेगी। ठीक है, और ऐसे 6 के भी केस में ऐसी 6 का भी आप ले सकते हैं, 1 का भी, जैसे मान लीजिए 1 का ही ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 1761, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यही मान लेते हैं। ठीक है, 1 ही रख दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें भी सेम वही होगा। देख लीजिए यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, हमें पता है 1 है, अब पावर चाहे कुछ भी हो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए, ये तो हमने केस समझा 0, 1, 5 और 6 का। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हम यूनिट डिजिट ऑफ 4 और 9 के केस को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 4 आ जाए या 9 आ जाए, तो उस केस में हमें देखिए दोस्तों क्या करना है। देखिए, अगर हमने 4 की पावर 1 करी तो 4 आया, 4 की पावर 2 करी तो 16 आया, 4 की पावर 3 करी तो 64 आया। तो यानी हमें देखिए यहाँ दोस्तों में क्या पता चल रहा है, अगर हमने 4 की पावर 1 करी तो 4 मिला। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर एक छोड़ के फिर हमें क्या मिला, 4 मिला। यूनिट डिजिट को बस हमें देख के चलना है। ठीक है, अब ऐसी देखिए अगर इसकी बात करें तो ये देखिए एक एक को छोड़ के हमें सेम मिलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर यूनिट डिजिट है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, अगर उसकी पावर मान लीजिए, जैसे पावर क्या है, अगर मान लीजिए पावर ओड है, देखिए ये 1 है पावर और ये 3 है, यानी ओड पावर पे हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। देखिए जैसे अगर ओड नंबर है तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है हमेशा। देखिए अगर ओड पावर है, ये देखिए ओड है पावर और यहाँ पे भी ओड है पावर, अब ऐसे यहाँ पे भी ओड होगी तो वहाँ पे ऐसे सेम हमें मिलता जाएगा। अगर देखिए इवन पावर हो, अगर पावर हमारी इवन हो, ठीक है, ये देखिए ये इवन पावर है और ये भी इवन पावर है, तो इवन पावर पे हमें दिख रहा है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बताया, कि देखिए जैसे 4 की पावर 1 है, 1 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर पे देखिए हमेशा 4 मिलेगा हमें यूनिट डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये नंबर देखिए ये 3 है पावर में, तो यहाँ पे भी देखिए हमें यूनिट डिजिट ये मिल रहा है। ठीक है, ऐसी आगे बढ़ता चला जाएगा, सेम ऐसी पैटर्न बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसमें जो पावर अगर ओड है तो हमेशा हम क्या मिलेगा, हमें यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। ठीक है, अगर पावर इवन है तो हमें 6 मिलेगा। आइए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, ये नंबर जैसे, ठीक है, 648 ही लिख देते हैं। अब देखिए इस केस में हमें यूनिट डिजिट कैसे पता करना है, इकाई का अंक देख लीजिए क्या है, यानी यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, अब देख लीजिए कि पावर हमारी ओड है या इवन है। हमें पता चल गया कि पावर लास्ट में क्या है, लास्ट में 8 है, तो 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो यानी 6 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसी देखिए और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आइए देखिए अब ऐसी 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9 में भी सेम ऐसी ही कंडीशन लगने वाली है। देखिए 9 की पावर 1 है तो 9 आ गया। ठीक है, 9 की पावर 2 है तो 81 आ गया, और 9 की पावर 3 है तो ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए अगर देखिए हर एक को छोड़ के देखिए सेम मिल रहा है हमें। देखिए यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9 आया, यहाँ पे भी आया, अब इसके अगला क्या आता, 1 आ जाता। ठीक है, रिपीटेड ऐसी सेम पैटर्न चलता जाता। तो इसमें भी अगर देखिए किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 9 आ रहा है तो हमें पावर चेक कर लेनी है। ठीक है, तो यानी अगर पावर ओड आ रही है तो क्या मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। अगर इवन आ रही है तो क्या मिल रहा है हमें, देखिए इवन ये है। ठीक है, इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर होते हैं। तो देखिए 2 आ रहा है तो 2 पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने समझ लिया तो जो क्वेश्चन मैंने दिखाए थे आपको पहले, उनको आप जल्द ही दोस्तों सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक है यही ले लिया एग्जांपल। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए क्या है,
यूनिट डिजिट क्या है 9 है। पावर कैसी है हमारी, ओड है, इवन है, पावर क्या है हमारी ओड है। तो ओड है तो ओड के हिसाब से क्या आएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जैसे मान लीजिए पावर कुछ और होती, अगर जैसे मान लीजिए पावर यहाँ पे मैं 2 लिख देता तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता, यूनिट डिजिट 1 आ जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट हमारा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है। तो देखिए उस कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी दोस्तों पावर दे रखी होगी उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, और जो भी दोस्तों हमारा रिमाइंडर बचता है उसी का बस जितना ही रिमाइंडर, जैसे 1 बचेगा तो 1 पावर में करके सोल्व कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए 8 की पावर यहाँ पे 8 है, और देखिए 8 की पावर 5 क्या है दोस्तों, 32,768 है ना, यही है ना। अब देखिए हर 4, जब हमने हर 4 अंक के बाद क्या हुआ, जैसे देखिए 1 2 3 4, चौथे पे क्या हो रहा है, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, रिपीट हो जा रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे भी रिपीट हो गया। और ऐसी देखिए अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे भी देखिए 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो यानी क्या हो रहा है, हर 4 के बाद ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 की भी बात करें, ये देखिए इसमें भी ऐसी हर 5वें पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारा। ठीक है, फिर वहीं से चालू हो जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो भी पावर दे रखी होगी उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर कर देंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ भी नंबर ले लीजिए, जैसे माने 623, 23 की पावर 49 लिख दी। ठीक है, क्या करना है, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था उसमें भी। ठीक है, क्या करना है कि 4 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है पावर को। तो पावर कितनी है दोस्तों हमारी, 49 है। ठीक है, 49 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, ये ठीक है कट गया पूरा 9। ठीक है, फिर 2 पे चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ये दोस्तों आ गया ना हमारा रिमाइंडर। अब 49 की जगह हमें क्या रखना है दोस्तों, 1 रखना है। क्या रखना है दोस्तों, 1। तो ठीक है, किसी की भी पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट वही आएगा, यानी कि 623 ही आएगा। तो यानी हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट। आइए और भी एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ही, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं एग्जांपल, चलिए यही ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये नंबर है, अब क्या करना है, देखिए 7 आ गया ना, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 या 3, अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो हमेशा जो भी पावर होगी उसकी हमें क्या करना है, 4 से उसे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर कर देनी है। तो इसका मतलब इसे भी हमें 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, 4 एकम 4, बचेगा 1, उतरेगा 2, 4 तिये 12। ये तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 0 पावर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 आगे और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 4 और आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ में आया मैंने 4 क्यों बढ़ाया। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे हम जब हमने, जैसे ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, तो जैसे हर 4 के बाद दोस्तों क्या हो रहा था कि रिपीट हो रही थी वैल्यू, है ना। तो यानी कि इसका मतलब कि जो अगला जो 4 आएगा वो 4 हमें फिर खोल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब 4 आ जाएगा। याद रखना इस पॉइंट को कि अगर जैसे काटा आ जाता है, यानी रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो दोस्तों हमें 4 दूसरा खोल लेना है। तो यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 को 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 सत्ते 49। ठीक है, और यहाँ पे भी 7 सत्ते 49, फिर 9 की ऐसे कर दीजिए, 81 हो जाएगा। तो यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। देखिए दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 4 है। 4 है, 4 के केस में मैंने आपको क्या बताया था, पावर देखनी होती है। पावर हमारी ओड है, इवन है, मैंने आपको बताया था।
तो अगर पावर दोस्तों हमारी ओड होती थी तो हम 4 लिखते थे यूनिट डिजिट, अगर इवन होती थी तो 6 आता था। तो यानी दोस्तों हमारी यहाँ पे पावर क्या है दोस्तों, ओड है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसी देखिए अब जीरो में मैंने बताया था आपको कुछ भी पावर हो क्या आएगा दोस्तों, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, आइए 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर हमारी ओड होती है तो 9 आता है, अगर इवन होती है तो 1 आता है। तो पावर हमारी क्या है, इवन है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए ऐसे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए यूनिट डिजिट 4 है, पावर देख लो ओड है इवन है, तो पावर हमारी क्या है दोस्तों, ओड है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अगर पावर मान लो यहाँ पे कोई इवन होती, जैसे 2 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो है क्या है, पावर 3 ही है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब 5 के केस में मैंने आपको क्या बताया था, 5 के केस में कुछ भी पावर हो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, और देखिए अब 1 के केस में मैंने आपको क्या बताया था, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही आएगा। ठीक है, मैंने ये सब आपको बताया था। ठीक है, तो उनको आपको दोस्तों सही से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और अपने माइंड में इन सबको बिठा लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर सकते हैं कम से कम समय में। अगर दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर देना जरूर वीडियो को। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ऐसे ही आपको ट्रिक से रिलेटेड, बेस्ट मेथड से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोस्तों रिवाइंड करके आप दोबारा से देखिए, सब कुछ दोस्तों आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।